चैप्टर 7 हम 9th फिज़िक्स का कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, जो तरीका मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस मेथड में आप लोग देख सकते हैं कि एक बीकर है जिसमें वाटर लेवल के बाद एक होल है। इस होल के साथ एक छोटा बीकर रखा गया है, जबकि बड़े बीकर में वाटर है। हम जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट को इस बीकर में मर्ज कर देंगे, दबो देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पानी का लेवल ऊपर जाएगा और जितना लेवल ऊपर जाएगा वो सारे का सारा छोटे बीकर में ढेल दिया जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि साथ ही एक होल है। इस होल के ज़रिए से पानी बाहर चला जाएगा। तो जितना पानी बाहर गया, इसका मतलब है कि वो वॉल्यूम जो पानी का बाहर गया है वही है वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का भी वही वॉल्यूम होगा जितना वॉल्यूम इस बीकर से बाहर गया है। इस मेथड के लिए ज़रूरी है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम डेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम जो फ्लूइड यूज़ करेंगे, यहाँ मैंने वाटर का लफ्ज़ बोला है, आपको वाटर का कहा है कि हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो जो फ्लूइड यूज़ करेंगे वो फ्लूइड ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट उससे वेट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए कभी भी, वो खुश्क रहना चाहिए उससे, यानी कि उसमें डुबे। जैसे कि लोहा है या पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, तो स्टोन को हम स्टोन के लिए वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता। लिहाजा वही फ्लूइड यूज़ करेंगे जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ना कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसकी स्टेटमेंट हम यूँ लिख सकते हैं इसके बारे में, जो हम मालूम करेंगे, एक फार्मूला ड्राइव करेंगे डेंसिटी मालूम करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की। द रेशो इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। रेशो बिटवीन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान ऑब्जेक्ट का वेट, इसकी रेशो विद द रेशो ऑफ लिक्विड। जो फ्लूइड हमने यूज़ किया है, वो लिक्विड जो हमने यूज़ किया है, इतने ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड है उसका वेट, और एक तरफ ऑब्जेक्ट का वेट, दोनों रेशो में लिए। ये रेशो सेम होगी एज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। लिक्विड जो हमने यूज़ किया है, इसकी डेंसिटी की रेशो भी बराबर होगी। सो हमने कुछ चीज़ें सपोज की हैं यहाँ। सपोज डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसको डी से, कैपिटल डी से डिनोट किया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने रो, ये पी नज़र आ रहा है स्मॉल पी, लेकिन दिस इज़ नोन एज रो इन फिज़िक्स, तो ये रो का सिंबल यूज़ किया। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए W1 यूज़ किया हमने सिंबल, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो वेट है ऑब्जेक्ट का ही, उसके लिए हमने W यूज़ किया है। जो ओरिजिनल वेट है उसको W, सिंपल W से रिप्रेजेंट किया है ऑब्जेक्ट के वेट को इन लिक्विड। बच्चों, शायद आप लोगों ने कई मूवीज़ या ड्रामा में देखा हो कि जिस ऑब्जेक्ट को पानी में ड्रॉप किया जाता है, गिराया जाता है, पानी में वो नीचे की तरफ, पानी के बॉटम की तरफ बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाता है। इसका क्या मतलब है कि पानी में उसका वेट कम हो जाता है। लिहाजा याद रखें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं, किसी लिक्विड में डालते हैं, तो वो स्लोली मूव करता है डाउनवर्ड ड्यू टू चेंज इन इट्स वेट। उसका वेट चेंज हो जाता है, या यूँ कहें उसका वेट कम हो जाता है पानी में। पानी में वेट कम क्यों होता है? पानी में वेट या किसी भी लिक्विड में वेट कम इस वजह से होता है कि जो लिक्विड है उस ऑब्जेक्ट पे एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है ऊपर की जानब, वो फोर्स के बराबर उसका वेट कम कर देता है। लिहाजा यहाँ मैंने इसके वेट, ऑब्जेक्ट के वेट को लिक्विड के अंदर उसको W से रिप्रेजेंट किया है, जबकि उसका ओरिजिनल वेट W1 है। तो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना अभी मैंने जैसे लास्ट में बताया था आपको कि जब हम ऑब्जेक्ट इसमें ड्रॉप करेंगे तो
इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड जो है वो बाहर चला जाएगा दूसरे बीकर में, तो वो जो इस ऑब्जेक्ट के वेट के वॉल्यूम के बराबर जो लिक्विड बाहर गया है उसका जो वेट है, वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू ये W2 से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ W ही लिखा गया है लेकिन ये W2 है। सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन टू फाइंड। वी नो दैट वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिकम्स लोअर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू इन एयर। हवा के मुकाबले में उसका जो वेट है कम हो जाता है। याद रखें इसी तरह स्पेस में और वेट ज़्यादा होगा अगर ज़मीन पे ही हम स्पेस क्रिएट करें तो इसके लिए हम फार्मूला यू बनाने जा रहे हैं। कैपिटल D ओवर रो इज इक्वल्स टू W1 ओवर W, और W इज इक्वल्स टू है W1 माइनस W2। ये क्या है? ये W जो वेट है ये उसका वाटर के अंदर वेट है। ऑब्जेक्ट का वाटर में जो वेट है W है। अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो उसके ओरिजिनल वेट में से जितना वेट कम हुआ है W2 यानी कि उस लिक्विड का जो वॉल्यूम बाहर ड्रॉप हुआ है उसका जो वेट है उतना ही वेट उसमें से कम हुआ है तो वो माइनस करेंगे। अब ये जो वेट है W, ये W वेट है उसका वाटर के अंदर या उस लिक्विड में, तो W1 माइनस W2 करेंगे। लिहाजा ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स, जिसको यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद दिस मेथड, जिसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हम एक प्रिंसिपल स्टडी करने जा रहे हैं, ऐसा प्रिंसिपल जिससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जो वाटर पे फ्लोट करते हैं या जो वाटर में इमर्स हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ये बात हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्स होते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करते हैं। जी, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट उन्हीं ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर नीचे फ्लूइड या लिक्विड के वॉल्यूम उसके वेट से ज़्यादा होगा वो मर्ज कर जाते हैं, डूब जाते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जिनका वेट वाटर के वेट या लिक्विड के वेट से कम होता है वो फ्लोट कर जाते हैं। इसमें एग्जांपल्स है शिप्स की और सबमरीन्स की। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल है ये है, ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, ये हटाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वाटर में ड्रॉप करते हैं या लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो वो डिस्प्लेस करता है, नीचे जो पानी है उसको साइड पे करके नीचे जाता है। ए फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में जिसमें हम डालते हैं उसको हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो हटाता है अपने वेट के बराबर लिक्विड के वेट को जिसमें वो फ्लोट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसकी शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स जो हैं ये वर्क करती हैं इसी प्रिंसिपल के तहत। अकॉर्डिंग टू दिस जो शिप्स हैं वो वही शिप्स जब फ्लोट करती हैं वाटर पे तो वो अपने वेट के बराबर नीचे मौजूद पानी के वेट को डिस्प्लेस करती हैं। अगर वो डिस्प्लेस ना करें, अगर उनका वेट वाटर के वेट से ज़्यादा हो जाए तो वो इमर्स कर जाएंगी, डूब जाएंगी। और इसी तरह सिमिलरली सबमरीन्स की बात करें तो सबमरीन्स में हम वी नो दैट कि सबमरीन्स कैन फ्लोट और दे कैन ट्रैवल ओवर एंड अंडर द वाटर। वो पानी के ऊपर भी तैरती हैं और पानी के अंदर भी चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? सबमरीन्स में हॉलो सिलेंडर्स रखे जाते हैं, टैंकर्स रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं उसमें। अगर तो वो हॉलो हैं, खाली हैं, तो फिर वो वाटर के वेट से सबमरीन का वेट कम होता है। क्योंकि इसका वेट कम है लिहाजा ये फ्लोट करेंगी। लेकिन जब उन टैंकर्स को
पानी के साथ भर दिया जाता है। भरा क्यों जाता है? अगर हम चाहते हैं कि सबमरीन को वाटर के लेवल से वाटर की डेप्थ में ले जाएं, ऊपर से नीचे ले जाएं, तो हम उसको टैंकर को पानी से भर देते हैं, जिसकी वजह से सबमरीन का वेट ज़्यादा हो जाता है। दस इट्स वेट बिकम्स ग्रेटर, उसका वेट ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा हो जाता है? देन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, वाटर की जो अपथ्रस्ट की फोर्स है, उसको ऊपर फेंकने की फोर्स है, उससे ज़्यादा हो जाता है। एंड इट गोज़ डाउन टू दी डेप्थ ऑफ वाटर, और इस तरह वो पानी की गहराइयों में चली जाती है सबमरीन। इस तरह ये हम फ्लोटिंग प्रिंसिपल में इसके 2 एग्जाम्पल्स की को भी डिटेल से पढ़ लिया है।